ग्रीटिंग्स। ये वीडियो पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है एक टॉपिक को। जैसे कि अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो तो आप एजिटेटेड रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, मतलब एक तरह का रेस्टलेसनेस रहता है। ठीक है, अब ये क्यों रहता है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, वन ऑफ द रीजंस। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप पूरे दिन भर रेस्टलेस रहते हो, या स्पेशली अगर आप सुबह का जो पार्ट होता है या रात का जो पार्ट होता है, स्पेशली अगर आप सुबह के समय मतलब रेस्टलेस या फ्रस्ट्रेटेड रहते हो किसी भी चीज़ की वजह से। मान लीजिए आप सुबह उठे, उसके बाद ऑफिस गए या कहीं भी गए अपने उसके लिए, और आप फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो गए या परेशान होना स्टार्ट हो गए, तो उसका इम्पैक्ट एक तो ये होता है कि पूरे दिन में पड़ता है, पूरे दिन आपका बुरा जाना ही जाना है, हाई चांसेस है कि वो कैरी फॉरवर्ड होगा पूरे दिन में। अगर आपने देखा भी हो, अगर सुबह का समय अच्छा चला जाए तो पूरा दिन अच्छा आता है। तो एक तो ये है कि आपका अगर पूरा दिन खराब हो जाएगा, पहली बात तो ये। दूसरा क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, अगर आपका सुबह का जो टाइम है, मतलब उठने के 1-2 घंटे के अंदर अगर वो खराब चला गया, तो वो क्या होता है, उसका एक मेमोरी दिमाग में बस जाता है। आप नेक्स्ट डे जब आप उठोगे, तो वो मेमोरी, जैसे आप जो आपका उठने का टाइम फ्रेम होगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप 7 बजे उठना चाहते हो, तो वो जब टाइम फ्रेम होगा तो वो मेमोरी आपके ब्रेन में उसी टाइम पे चलेगी कि अच्छा ये मेरे साथ हुआ था, और आपका उठने का मन नहीं करेगा। जो हाई जो सबसे, मतलब मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आप उठ नहीं पा रहे हो टाइम पे, इसका ये रीज़न, ये मतलब इसका वन ऑफ द रीज़न्स ये भी होता है कि आपका वो जो टाइम, मतलब एक दिन पहले आपका कुछ अच्छा नहीं गया हुआ है। स्पेशली सुबह का समय जो है वो अच्छा नहीं गया, तो वो एक मेमोरी आपके दिमाग में फ़ीड हो गई है कि हाँ, अब मैं उठूँगा तो मुझे वही सब झेलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मैं सो ही जाता हूँ, क्या ही करना, उठ के छोड़ो, सो जाता हूँ। राइट? अब जब तक ये है कि इमरजेंसी कॉल नहीं है, तब तक आप उठोगे नहीं। इमरजेंसी कॉल इन द सेंस कि अगर आपको ऑफ़िस जाना है और आपको पता है अगर मैं ऑफ़िस इस टाइम पे नहीं गया या इस टाइम पे मैंने ये काम नहीं किया, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। मान लो अगर मैं ऑफ़िस नहीं गया, तो मतलब बॉस मुझे ये बोलेगा, वो बोलेगा, मैं हर दिन छुट्टी नहीं कर सकता, पे में दिक्कत आएगा। अगर कोई ऐसा रीज़न, टफ़ रीज़न नहीं है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है आप नहीं उठोगे, राइट? तो अब जब आप थोड़ा डिलेड, मतलब आपको मान लीजिए 7 बजे उठना है और आप डिले करते आपको टाइम हो गया, मतलब जैसे होता है ना संडेज़ के दिन, अगर आप 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, आप इस टाइम पे उठते हो, तो क्या होगा, अब आपको रात में नींद नहीं आएगी, प्लस वो जो एजिटेशन है, मतलब नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड होगी, क्योंकि अब आप टाइम पे उठना चाहते थे, क्योंकि हर कोई सुबह उठना चाहता है जल्दी। तो आप एक पर्टिकुलर टाइम पे उठना चाहते थे, पर आप नहीं उठे, इस वजह से वो फ्रस्ट्रेशन आगे कैरी फॉरवर्ड होगी रात भर में। आपको रात में इसलिए नींद नहीं आ रही है क्योंकि आप सोना चाहते हो, और आप पूरे दिन ऐसे, मतलब आपने एक तो आप लेट उठे हो, तो वो एनर्जी है कंज्यूम नहीं हुई है, पहली बात तो ये। चलिए, ये एक नेक्स्ट, मतलब ये एक बहुत बड़ा रीज़न नहीं है कि एनर्जी कंज्यूम नहीं हुई है, बट उससे बड़ा रीज़न है कि आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो। आपका माइंड जब तक काम नहीं होगा, मतलब काम इन द सेंस, जब तक पीसफुल नहीं होगा, तब तक आपको नींद नहीं आ सकती। और जब तक आप कोशिश करते रहोगे कि मुझे नींद आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए, तब तक अब नींद तो बिल्कुल नहीं आ सकती। तो जितना आप कोशिश करोगे नींद आने का, उतना नींद नहीं आएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपका और टाइम फॉरवर्ड हुआ, मतलब आप मान लीजिए 12 बजे सोते हो, 1 बजे सोते हो, आपका टाइम फॉरवर्ड होगा 3 बजे, 4 बजे, और ये फिर नेक्स्ट डे के इम्पैक्ट शो करेगा। इस तरह से आपकी पूरी दिन की जो साइकिल है, प्लस नींद की साइकिल है, वो सब डिस्टर्ब होगी। और सबको पता है, अगर नींद डिस्टर्ब होगी तो सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। अगर नींद अच्छी आती है तो अगला दिन भी अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है। एल्स ये साइकिल रिपीट होगी और इस तरह से होगा, राइट? तो अब क्या किया जाए जो फ्रस्ट्रेट ना हो, क्योंकि अगर आस-पास का दुनिया देखा जाए, तो यहाँ पे हर पॉसिबल रीज़न है कि हम फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, हम एजिटेट हो सकते हैं। अगर मतलब क्यों हम बेसिकली एजिटेशन या फिर फ्रस्ट्रेशन आता क्यों है? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर मोड में चाहते हैं काम को, उस जहाँ वो, मतलब जो हमारा प्लान्ड है या जो हमने सोचा हुआ है, जहाँ उससे अगेंस्ट जाना शुरू होता है, वहाँ पे हम एजिटेट या फिर फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट? जैसे मतलब जब जब भी हमें लगता है कि हमारा कंट्रोल नहीं है किसी चीज़ के ऊपर, वैसे ही हम हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन या फिर मतलब एजिटेशन आना स्टार्ट आता है। क्यों? क्योंकि मतलब लगता है अरे पता नहीं क्या होगा, ये मैं ऐसे चाह रहा था, मतलब मान लीजिए किसी काम को आप करना चाह रहे हो, उसको मैं ऐसे चाह रहा था लेकिन ऐसे नहीं हुआ, तो अब मैं फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो गया, या फिर अनसीन मतलब कुछ कुछ अलग सा हो गया। जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपका टायर पंचर हो जाए, या कुछ और हो जाए, या आप इस टाइम पे जाना चाहते थे, आप नहीं जा पा रहे हो। मतलब स्पेशली इन सब चीज़ों की वजह से होता है कि छोटी-छोटी डे की एक्टिविटीज़ होती है जो कि हमें मतलब फ्रस्ट्रेट करती रहती है। अब बैक ऑफ द माइंड क्या होता है, जब भी कुछ भी ऐसा कुछ होता है जो आपके प्लान के हिसाब से नहीं होता है और आपके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वो सही नहीं होता है, आप मन ही मन या फिर अगर इंटरनली, मतलब ये सबकॉन्शियसली अपने आप को बोलते हो, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल आप मूवी देख रहे हो, लाइट चली गई,
तो आप सबकॉन्शियसली अपने आप को बोलोगे मेरी लाइफ कितनी बेकार है, ये सब कुछ मतलब कितना बेकार, मतलब कुछ नेगेटिव बोलोगे आप उसी पॉइंट ऑफ द टाइम पे। अगर आप ऑब्जर्व करो तो ऐसा आप अंदर ही अंदर बोल रहे हो। कुछ भी हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ का नल नहीं चल रहा है तो आप मन ही मन बोलोगे मेरी लाइफ कितनी झंड है, यहाँ पे एक नल भी नहीं चलता, ये कुछ भी नहीं होता, कितनी प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में, या कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आप ऐसे धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करोगे। कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ भी नेगेटिव हुआ, उसके बाद आप क्या करते हो, आप अंदर ही अंदर बोलना स्टार्ट करते हो। ये चीज़, आप जितना अंदर नेगेटिव बोलते हो उतना ही आप धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होते जाते हो। जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो उतना ही फ्रस्ट्रेट होते जाते हो। अब इसका इसका मतलब ये सोल्यूशन क्या है, मतलब क्योंकि अगर आसपास में देखा जाए तो कुछ भी एक्चुअल में देखा जाए तो सब कुछ ऐसा है जो कि आपको फ्रस्ट्रेट ही करेगा। क्यों? क्योंकि मतलब क्या, अगर आप मार्वल की मूवीज़ देखते हो, या फिर मतलब मार्वल की मूवीज़ में बोलते हैं ना कि ये दुनिया वो हो रही है, क्या हो रही है, मतलब ये दुनिया बिखर रही है, गिर रही है, इस तरह से दिखाते हैं ना कि हाँ, दुनिया खत्म होने वाली थी तो सब कुछ गिर रहा है इधर से उधर। तो आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर कुछ गिर ही रहा है, हर कोई भी चीज़ अपनी तरफ अपने जगह पर है ही नहीं। मतलब क्यों? क्योंकि बेसिक नेचर मतलब जो होता है इंसान का होता है कि उसको अपने लिए चाहिए होता है। जैसे अगर आप घर की सफाई भी करोगे तो आप कोशिश करोगे घर का कूड़ा दूसरे के घर पे रखाओ, कि वहाँ कूड़ेदान दूर है, वहाँ तक कौन जाएगा। बस अगर मैं सामने वाला नहीं देख रहा है, मतलब अगर पड़ोसी नहीं देख रहा है, तो अपना कूड़ा बगल वाले घर में तक कर देते, वो उठा लेगा। या फिर कुछ भी करोगे आप, जैसे कि अगर आप देखो तो एयर कितनी पोल्यूटेड है, किसी को भी नहीं पड़ा है कि हाँ इन्वायरमेंट का क्या होगा, जब तक उसका मतलब पीछे पर्टिकुलर नहीं है, तो मतलब बहुत ही लिमिटेड है कि हर कोई नहीं सोच पाता कि इन्वायरमेंट के लिए क्या करना चाहिए। एयर पोल्यूटेड है, खाना पोल्यूटेड है, मतलब आसपास की दुनिया की वॉट लगी पड़ी है, सब मतलब एक रैट रेस में अगर देखा जाए तो हर कोई भाग ही रहा है, कि कोई नेम के पीछे, जिसके पास जो चीज़ नहीं है बेसिकली उसके पीछे भाग रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसे के पीछे भाग रहा है, जिसके पास मतलब कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप नहीं है वो रिलेशनशिप के पीछे भाग रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो आसपास के लोगों की, आसपास की दुनिया की वॉट लगी हुई है, राइट। अब इतने इस सिचुएशन में अगर आप मतलब अगर आप देखोगे, आप शांत रहना, तो कैसे रह पाओगे आप? अगर आप अपना पूरा दिन भी ऑब्जर्व करो ना, तो सैटरडे संडेज छोड़ के, इसलिए कहते हैं कि मतलब एक सर्वे के हिसाब से मोस्ट ऑफ द हार्ट ब्रेक्स मंडेज को आते हैं, मंडे मॉर्निंग्स में आते हैं, क्योंकि लोगों को मंडे मॉर्निंग्स पसंद नहीं है, राइट। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे अपने दिन को, आप सुबह उठे, हड़बड़ी में जा रहे हो मेट्रो में या फिर कहीं जा रहे हो, आप पूरे दिन एक तरह से मतलब एक फ्रस्ट्रेटेड हो, किसी तरह इस साइकिल से निकलना चाहते हो, आप वेकेशंस के लिए क्रेव कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें शांत रहना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कि आप कैसे करोगे, क्या करोगे? अब फाइन, लेकिन अगर करना है तो इसी में करना है। अब क्या तरीका है कि इतना सब कुछ होने के आस-पास, अगर मतलब आस-पास की दुनिया ऐसी होने के बाद भी आप कैसे अनफ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, या फिर कैसे काम डाउन रह सकते हो, मतलब कुछ भी हो रहा है आप एजिटेट नहीं हो रहे हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप नहीं हो गए ऐसे, तो आप पूरे दिन, मतलब जैसे बताया ना हमने कि अगर आप एजिटेटेड हो तो आपका दिन गया, आपका रात गया, आपकी पूरी स्लीप साइकिल बर्बाद हुई, मतलब सब कुछ ही एक तरह से आपका मूड डाउन हुआ। जैसे जैसे मूड डाउन होगा वो चीज़ फिजिकली धीरे धीरे इफेक्ट करनी स्टार्ट हो जाएगी, कि मतलब क्योंकि हमें क्या होता है, हमें हमेशा नेगेटिव चीज़ ज़्यादा दिखती है, तो अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो ध्यान यहीं जाएगा, तो आप इस तरह से नेगेटिव देखते 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 आपको लगेगा यह क्या बकवास लाइफ है मेरी। तो करते करते आप एक तरह से एक पूरी, मतलब कहते हैं ना, नेगेटिव एनर्जी का सोर्स ही बन जाओगे धीरे धीरे। तो अब इसको टैकल कैसे करना है? टैकल करने का सिंपल सा एक तरीका है कि चीज़ों को आप बदल नहीं सकते सामने वाले को, आप कोशिश कर लो कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप मतलब कितना कोशिश करोगे? दुनिया में मतलब एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं, किस किस को कंट्रोल करोगे और किस किस को बदलोगे आप, राइट? अगर आप देखोगे ना तो कितना, मतलब कितना करोगे, क्या करोगे, और इतना एफर्ट करना ही क्यों अगर इसका शॉर्टकट है तो, राइट? जो भी चीज़ है आप उसका अगर इंटरप्रिटेशन चेंज कर सकते हो तो आपका पूरा वही चेंज हो जाएगा, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी करना चाहते हो, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आपके घर में ही मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि नल नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब नहीं चल रहा है, या फिर आप जा रहे हो और मतलब कीचड़ है आसपास, आप उसका इंटरप्रिटेशन चेंज कर दो। जैसे कि ये मेरा, जैसे ये मेरी तैयारी है कुछ बड़ा वो करने के लिए। अगर मतलब एक तरह से अगर आप देखो, तो अगर मैं इतना छोटा छोटा प्रॉब्लम्स नहीं झेल पा रहा हूँ या नहीं झेल पा रही हूँ, तो मैं लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम्स को क्या हैंडल करूँगा, कैसे करूँगा? अगर मैं इसी में फ्रस्ट्रेट हुआ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मैं बड़ा कुछ कैसे हैंडल करूँगा, राइट? और ये सब तो मतलब अगर आप चाह रहे हो आपकी लाइफ परफेक्ट रहे, आपका घर परफेक्ट रहे, आपका ऑफिस परफेक्ट रहे, सब कुछ परफेक्ट करे, तो आप अपने आसपास देख लो, परफेक्शन नाम की चीज़ तो कहीं है ही नहीं। तो जब पूरी दुनिया में इम्परफेक्शन है, तो कुछ भी परफेक्ट नहीं है, तो आप क्यों परफेक्शन के पीछे भाग भाग रहे हो? तो अगर आप देखोगे आसपास कि हाँ, सब कुछ ही इम्परफेक्ट है, तो जो कुछ है उसी में चलते हैं, उसी में कुछ करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो
इस तरह से अगर आप अपना इंटरप्रिटेशन चेंज कर दोगे चीज़ों के लिए, तो काफ़ी हद तक आप काम डाउन हो जाओगे। मतलब जैसे कहते हैं ना, आप पूरे दिन भर मतलब एक ऐसी स्टेट में रहोगे जिसमें वो भी मतलब बिना किसी उसके मतलब बिना किसी ज़ेन मोड में जाए हुए या फिर बिना किसी मेडिटेशन वाली म्यूज़िक को सुने हुए, आप ऐसे मोड में रहोगे, आप एकदम रिलैक्स मोड में रहोगे। प्लस आपको रात में नींद अपने आप आएगी, प्लस अच्छी आएगी, क्योंकि आप पूरे दिन भर एकदम स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रहे हो। कोई मतलब आस-पास की चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, बट आपका तरीका चेंज हो गया उसको हैंडल करने का। तो आप नींद में अच्छे से जा सकते हो। आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे नींद में जाना चाहिए पड़ेगा, आप अपने आप ही जाओगे। आपको नींद अच्छी आएगी, जितनी अच्छी नींद आएगी उतना अच्छा आप सुबह मतलब उठ सकते हो, राइट? क्योंकि नींद का ये बहुत मतलब आप सर्च कर लो, अगर आपको इनसोम्निया है या फिर आपको नींद नहीं आती है रात में या ऐसे कुछ करके, तो ये नींद का बहुत बड़ा फैक्टर है, राइट? अगर आपने नींद को कॉन्कर कर लिया तो आपने एक हद तक बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया है। तो बस इसको वाइंड अप करते हैं कि आप अपने जिस हिसाब से आप चीज़ों को देख रहे हो, उसको बस चेंज कर लो। जैसे आपको लगता है कि हाँ, आपको किसी इंसान से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, राइट? जैसे आपको लगता है कि मेरे आस-पास में सभी ऐसे हैं, तो मतलब ठीक है, आप ये समझ लो कि मेरी ट्रेनिंग है, या फिर मैं सीख रहा हूँ या मैं सीख रही हूँ कि बिहेव कैसे करते हैं, या लाइफ स्किल्स सीख रहा हूँ मैं, कि अगर मुझे ये हैंडल कर लिया तो मैंने लाइफ का एक एस्पेक्ट को कर लिया है, लाइफ में एक चीज़ को मैंने सीख गया, ये मेरी ट्रेनिंग हो रही है। इस तरह से आप कर सकते हो कि हाँ, तो आप एक बेटर मतलब अनएजिटेटेड या फिर कह सकते हैं लेस फ्रस्ट्रेटेड स्टेट में जा सकते हो आप। थैंक यू।